चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस समय ऑफिसर क्लब दिल्ली के अंदर, जो नई दिल्ली के अंदर है, और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठी हैं जिनका नाम सुषमा रानी है और बाबा साहब गौतम बुद्ध के जो रास्ता है उसको अपना रही हैं और बड़े पैमाने पे समाज के लिए काम कर रही हैं। सुषमा जी जिस तरीके से बाबा साहब और भगवान गौतम बुद्ध ने काम किए, और गौतम बुद्ध ने भारत के अंदर ही जन्म लिया और एक ही दिन के अंदर उनका जन्म हुआ और एक ही दिन उनकी मृत्यु हुई और एक ही दिन उन्होंने दीक्षा ली, शायद मुझे लगता है। त्रिवेदी पावनी बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। तो आज गौतम बुद्ध के बारे में आप कुछ बोलें। मैं आपका पहले तो जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ सभी लोगों के लिए, जैसे आपने बोला कि भगवान बुद्ध के बारे में, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में इनको वर्मा में बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। तो बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जिन्होंने बुद्ध की कुछ पारमिताएं जो हैं पूर्ण कर ली हों, उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है। और जो अगले आने वाले समय में बुद्ध होते हैं, ये मैत्रेयी बुद्धा का जो है एक स्टार्टिंग है जी, जो बाबा साहब ने की है। उन्होंने देखिए अपने प्रियम्बल में भी लास्ट में जो है जब 4 चीज़ें कही हैं, एक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने खुद लिखा है मैत्रेयी यानी फ्रैटर्निटी। तो इसी चीज़ से जब उनका बाबा साहब ने भारत आए 14 अक्टूबर 1956 में, तो इन्होंने भगवान बुद्ध की जो है पंचशील और इन्होंने बुद्ध का धर्म जो है ग्रहण किया था। नागपुर में इन्होंने 1.5 लाख लोगों के साथ, आपको पता होगा। तो उसके बाद से बुद्ध का जो द्वितीय शासन पूरे हिंदू भारत में ही नहीं, इवन विश्व में शुरू हो गया। पहला तो सम्राट अशोक ने शुरू किया था, उसके बाद जो द्वितीय शासन जो बुद्ध का किया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही जो है उसकी स्टार्टिंग की। लेकिन क्योंकि 6 दिसंबर 1956 में ही उन्होंने परिनिर्वाण ले लिया था, उनका परिनिर्वाण हो गया था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो इसके बाद उनको बहुत कम समय मिला जो बुद्ध के लिए। जब उन्होंने कहा था कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा, तो समय बहुत कम था, 14 अक्टूबर 1956 से लेके 6 दिसंबर 1956 के बीच में। इन द मीन वाइल जो वर्मा का जो पैगोडा है उसमें ग्लोबल पैगोडा जो कहा जाता है, वहाँ से श्री एस.एन. गोयंका जी, सत्यनारायण गोयंका जी जो है, ये विपश्यना भगवान बुद्ध की जो विपश्यना थ्योरी थी वो लेके भारत आए हैं, ताकि बुद्ध का जो धर्म शुरू हुआ है उसको आगे हम चलायमान रखें, उसको स्थापित कर सकें, और पूरे विश्व ही नहीं पूरे यूनिवर्स में भी जो है ये धर्म फैले लोगों के अंदर। बुद्ध का धर्म नहीं, बुद्ध की जो थ्योरी विचारधारा थी, विचारधारा फैले, लोग जाने उनको बुद्ध ने जो किया था वो क्या था। तो त्रिवेदिक पावनी बुद्ध पूर्णिमा जो की जाती है, भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का ज्ञान और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण एक ही दिन हुआ था, इसीलिए इसको त्रिवेदिक 3 विधियां हुई थी उसी दिन, इसीलिए इनको त्रिवेदिक पावनी बुद्ध पूर्णिमा की जाती है। तो बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो क्या था, वो विपश्यना मेडिटेशन था। जो विपश्यना के थ्रू ही उन्होंने संपूर्ण जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको उन्होंने फिर पंचवर्गीय भिक्षुओं में बांटा, जब उन्हें जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ सारनाथ में जाके, और उसी को उन्होंने आगे जो है प्रसारित किया। लेकिन अंत में धीरे धीरे इसका जब बहुत सब में व्यापकता आई और उसके बाद धीरे धीरे ये विलुप्त होने लगा, तो एक ही जगह बचा था वर्मा ने इस जो विपश्यना थ्योरी थी उसको बचा के रखा, अपने यहाँ संभाल के रखा, और उसी विपश्यना जो विधि है इसको गोयंका जी ने हमारे यहाँ स्थापित किया VRI विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट नासिक में, जो कहा जाता है सबसे बड़ा। और क्योंकि ग्लोबल पैगोडा इसको जो है इसी की सारी विचारधारा VRI में, VRI जो है हमारे जो ये विपश्यना सेंटर है पूरे भारत में जितने भी, हम उन्हीं के आधार पे
विपश्यना का जो है ज्ञान हमारे जो आचार्य लोग हैं उनके थ्रू सेंटर पे धम्म बैठाते हैं। धम्म के थ्रू जो है विपश्यना मेडिटेशन कराया जाता है। तो मेडिटेशन में सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप भी पूछना चाहेंगे कि विपश्यना में होता क्या है, शुरुआत क्या है। शुरुआत इसकी होती है आनापान, आना और जाना। आना और जाना, हमारी सांसों का आना और जाना जी। इस तरह से होता है। उसका साधना, उसकी कंट्रोलिंग, वायु जो हमारी ये जो हमारा जो नेजल फैक्ट है, इसी को इन्होंने लिया था कि देखिए हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक सांसें हमारे साथ रहती हैं। हर चीज़ खत्म होने लगती है लेकिन सांसें हमारे साथ रहती हैं और यहीं से जीवन है हमारा। तो इसी को इन्होंने आनापान कहा। सांसों के आने और जाने की जो विधि है इसको साधा इन्होंने, इसमें अभ्यस्त हुए और इसमें अधिष्ठान भी लिया इन्होंने भगवान बुद्ध ने। और इसी थ्योरी को जो है श्री सत्यनारायण गोयंका जी ने भारत में जो है फैलाया है। तो वो हमारे जो सेंटर हैं, मैं विपश्यना रिसर्च ऑफ ये जो भारत लखनऊ में एक विपश्यना सेंटर है धम्म लखन, अस्थि रोड पे बख्शी के तालाब में। सुषमा रानी जी, मैं ट्रस्टी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग आए और हमारी जो विषय है। सुषमा रानी जी बहुत अच्छी बात बताई। सुषमा रानी जी, गौतम बुद्ध ने, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने भारत में जन्म लिया, लेकिन क्या कारण रहे कि भारत से जो उनका धर्म था वो लुप्त होता गया, लेकिन विदेशी लोगों ने, विदेशी कल्चर ने उनको अपनाया और अपनाने के साथ वो एक बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं कि आज लोग, विदेशी लोग जो चंद्रमा पे अपना मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर क्या है, आज भी गाय गोबर से ही मस्त लोग हैं। तो क्या कारण रहा कि जो भारत के अंदर ये धर्म नहीं फैला? इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब ने दोनों ही एक बात कही थी कि मेरी पूजा मत करें लेकिन मेरी विचारधारा जो है उसको अग्रसित करें। तो विचारधारा जब हम मानेंगे, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वो अब जो जिनका शरीर नहीं रहता है, जो निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उनकी माला से और ये जो धूनी से, जो धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, दीपदान से पूजा करते हैं, लेकिन हम उनके विचारों को नहीं मानते। तो ये दो थ्योरी हो गई कि आप पूजा तो करते हैं लेकिन उन्होंने जो कहा उसको नहीं मानते हैं। तो विचारधारा, मेरे ख्याल से विचारधारा की शक्ति, जो वैचारिक शक्ति होती है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और बाहर के लोगों में अंधविश्वास नहीं है, वहाँ एजुकेशन है। तो एजुकेशन को अगर हम प्रमोट करते हैं, किसी की विचारधारा को हम मानते हैं, उस विचारधारा पे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो हम ज़रूर जो है विकसित होंगे। इसीलिए जो है बाहर के देशों में उन्होंने वैचारिक शक्ति उनकी तगड़ी है, वो उन्होंने विचारधारा को पढ़ा। जब पढ़ा तो जाना तो उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू करा। इसीलिए वो उनकी टेक्निकली वो कंट्री हमारी कंपैरिजन में जो है विकसित होती है। और सच्चे मायने में अगर हम ही इनकी बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को अगर फॉलो करते हैं तो हम भी जो है विकसित हो जाएंगे। ऐसा दिन मैं मानती हूँ कि आएगा जरूर। सुषमा रानी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ में, लाखों उपासकों के साथ में धम्म की दीक्षा ली थी, जैसे आपने बताया। लेकिन आंकड़ों के अनुसार तो लगता है कि 10 लाख से ऊपर लोगों ने दीक्षा ली थी। लेकिन वो दीक्षा लेने के बाद में उनमें से आज हजारों आदमी दिखाई नहीं देते। अगर वो 1000 आदमी अगर धम्म की बात करते तो ये धम्म लुप्त नहीं होता। मैंने फिर आपको कहा कि उन्होंने धम्म लिया है। और देखिए ऐसे मानिए कि जो दीपक है, जब हम जलाते हैं तो उसकी रोशनी बाहर की तरफ जाती है, लेकिन जो दीपक के नीचे अगर आप उठा के देखें, जो उसका जो दीपक का जो बना हुआ जो सांचा होता है, उस सांचे के नीचे अगर देखें तो वहाँ रोशनी कम फैलती है। तो ये तो एक कुदरत का नियम है कि जिस दीपक के नीचे जो रह गई है वहाँ रोशनी जो है कम फैली है। पर यही दीपक जो है हम एक दूसरे के साथ जलाते चलेंगे तो वो वापस आएगी रोशनी। और हमारे यहाँ भी जो है बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा ज़रूर पूरी होगी। और मैं ऐसा समझती हूँ कि पहले के कंपैरिजन में जागरूकता कम थी, लेकिन आज की तारीख में जागरूकता लोगों में आ चुकी है। और यही एक मार्ग है
कि जो हम अपने आने वाले जो हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको हम ये बाबा साहब की विचारधारा और भगवान बुद्ध की जो विचार शैली है उसको उनको दें और उनको ज्ञान दें, अपने आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको, और बच्चों में भी उसकी जो जागरूकता फैलाएंगे अपने घर घर में, जो अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तो मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से वो दिन फिर आएगा। ऐसे मान लीजिए हवा आती है, बादल आते हैं, कभी सूरज आता है, कभी अंधेरा हो जाता है, तो मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और मोटिवेट हो भी रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि इनकी जो धम्म शैली है और वैचारिक शैली है और विपश्यना जो है वो सब लोगों में आनी चाहिए, ताकि सब लोग जो है बेहतर से बेहतर काम कर सकें। सुषमा रानी जी, विपक्षना की आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा विपक्षना कौन कौन आदमी कर सकता है और इसको करने के लिए क्या ऐसी कोई नियम है कि वही आदमी कर सकता है? कौन कौन इसको विपक्षना कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। इसमें विपश्यना जो है कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन विपश्यना क्योंकि भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएं पार की थी, तो उन्होंने तो बहुत टाइम दिया था, और आज के टाइम में क्योंकि लोग सर्विस भी कर रहे हैं और भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है रखा गया है एक तरीका, उन्होंने माध्यम ये सोचा कि इन लोगों को कम से कम समय में जो है हम कम से ABCD या स्टार्टिंग उनको जो है बता दें। तो विपश्यना का पहला रूल ये है, नियम, कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको, लेकिन जो फर्स्ट टाइम लाइफ में बैठ रहे हैं उनको 10 डेज का कोर्स कराया जाता है, जिसको आनापान बोलते हैं। आनापान में जो है स्टार्टिंग में आनापान कराते हैं, उसके बाद विपश्यना कराया जाता है अधिष्ठान दिलाने के साथ। तो ये किसी के लिए भी है, हर कोई कर सकते हैं, और 10 दिन का कोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है स्टार्टिंग। किसी भी इंसान की लाइफ में जो पहली बार बैठ रहे हैं वो 10 डेज करेंगे, उसके बाद जो है वो 1 डे कोर्स, 10 डे कोर्स, सती पठान कोर्स और आगे भी जो मेगा कोर्सेज हैं वो किए जाते हैं, और इसमें बुद्ध की ही सारी थ्योरीज जो है उनमें बताया जाता है, उन्हीं की चैंटिंग की जाती है। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ खर्चे का भी कोई मामला होता है? जी नहीं, हमारे सेंटर में जो विपश्यना की जो एक्चुअल सेंटर है उनमें कहीं मांग नहीं है, बल्कि ये और कहा जाता है कि पहले आप आइए और हमारे यहाँ ज्ञान लीजिए, आपको समझ आए और दिखे तो उसको दोबारा करें, क्योंकि पैसे का कोई लेन देन नहीं, जबकि पैसे के लिए वहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहाँ मना किया जाता है कि आपको कोई भी पैसा नहीं लाना है, और पैसा हम लोग लेते भी नहीं है जब तक कि वो 10 डेज कोर्स नहीं कर लेते हैं। पहला कोर्स आप 10 डेज करिए, उसके बाद दान है, रही बात दान की, वो शील के साथ, शील समाधि प्रज्ञा उसमें जब आपके अंदर उतरेगी तो दान, जब 10 डेज आप रहते हैं वहाँ पे, खाते हैं जो, क्योंकि वहीं का खाना खाना है, वो रेजिडेंशियल कोर्सेज हैं, तो आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं है तो कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि फीस नहीं है यहाँ पे कोई भी किसी के लिए। मैडम, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपको इंडिया के लोग नहीं, आपको विदेशी भी लोग देख रहे हैं, तो आप विपक्षना के बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को करनी चाहिए, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये ज़रूर करनी चाहिए, मैं कहूँगी, और सभी लोगों को करनी चाहिए। इसमें बच्चों के लिए भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, और जो आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी हमारे पदाधिकारी अंदर हॉल में बैठे हैं वो सब आप बाहर आकर के बैठे हैं। तो हमारे माननीय सदस्य आप सभी लोग आए और एक बार करके देखें कि भगवान बुद्ध ने कहा आप अपना दीपक स्वयं बने, पहले इस चीज को जाने, करें, और आपके अंदर अगर लगे कि आपको ये अच्छी चीज़ है तो आप खुद ब खुद दोबारा आएंगे और आप आगे लोगों को भी ये चीज़ कन्वे करेंगे, लेकिन अपने अंदर पहले उतार के देखिए। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।